500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध वापस न लें। उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। कि नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, said on Sunday that if the Sri Ram Janmabhoomi can be taken back after 500 years, there is no reason why the Sindhu province, which is now in Pakistan, cannot be taken back. He was addressing a two-day National Sindhi convention when he made the remark. He said that after 500 years, a grand temple of Lord Ram is being constructed in Ayodhya and Ramlala will be seated again in his temple by the Prime Minister in January. He then added that if the Ram Janmabhoomi can be taken back after 500 years, there is no reason why the Sindhu province cannot be taken back. Adityanath's remark was met with thunderous applause from the audience. By hearing this statement, Pakistanis are very nervous and shocked, and let's hear their media reaction. हम योगी जी की, जी हाँ, ये यूपी के जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं और बहुत बार लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी जब मतलब अगली बार या उससे अगली बार जब भी इलेक्शन होंगे और मोदी जी ने अगर इलेक्शन में हिस्सा ना लिया और वो प्राइम मिनिस्टर ना हुए तो फिर शायद योगी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत जो है के तौर पर सामने आएंगे। खैर, हम आपको ये बता रहे थे कि जी योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें उनका कहना ये है कि हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। उसके साथ जी अमित शाह को भी सभी जानते हैं और काफी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे। जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते? दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेम्पल बन गया है और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है? और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में बन रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक है, मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी अस्टॉनिशिंग चीज़ है। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया, अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ये क्या स्टेटमेंट है? इसको मसला कह लें आप, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट देना और वो क्यों दी गई, कहां पर दी गई, आपके सामने रखते हैं। जनाब, जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का, वहां पर एक सिंध कन्वेंशन था जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है।
की वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज वापस है, ये लफ्ज उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज जो हैं वो एक थे। तो जो इंडिया की एक ये कही जाती है उनकी तरफ से एक ये बात अक्सर औकात के, क्योंकि ये एक ही है खित्ता, तो इसमें ये वापसी का जो एक आइडियोलॉजी है वो शामिल है। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहां तक, सिंध तक। मतलब साढ़े को कुछ नहीं छड़ना दोसी, मतलब फारिग होके बैठ जाए, पाकिस्तान फारिग होके बैठ जाए तो किधर जाए। मतलब गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नजरें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। जर ये जो पंजाब है इसको रखकर क्या करेंगे हम? इफ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 years, तो देयर इज नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपीके जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं नहीं, तो वो उन्होंने कहा कि वो ले लेंगे। तालिबान जो है यानी कि टीटीपी वाले बोले तो जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपीके हमारा है, और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आप कहेंगे मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए फिर।